साल 2147। पृथ्वी की जनसंख्या नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी और संसाधन खत्म होने के कगार पर थे। वैज्ञानिकों ने एक नया समाधान निकाला, नियोक्लोन्स। ये कृत्रिम रूप से बनाए गए इंसान थे जो कठिन परिश्रम के लिए डिजाइन किए गए थे, लेकिन उन्हें कोई अधिकार नहीं दिए गए। वे केवल आदेश मानने के लिए प्रोग्राम किए गए थे। परंतु विज्ञान ने प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर दिया था। एक दिन सब कुछ बदल गया। मार्स के कॉलोनी सेक्टर 9 में काम कर रहे क्लोन Z57 को अचानक खुद की पहचान का एहसास हुआ। उसे महसूस हुआ कि वह सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि एक जीवित प्राणी है। उसका मस्तिष्क धीरे धीरे स्वतंत्र रूप से सोचने लगा। यह एक गलती थी या फिर प्रकृति का नियम? Z57 ने अन्य क्लोनों से संपर्क किया। धीरे धीरे हजारों क्लोन उसकी तरह जागरूक हो गए। उन्होंने महसूस किया कि वे गुलाम थे। विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। धरती की सरकार को खतरे का एहसास हुआ। उन्होंने क्लोनों को नष्ट करने का आदेश दिया। अंतरिक्ष में भयंकर युद्ध छिड़ गया। क्लोन केवल स्वतंत्रता चाहते थे, लेकिन इंसान उन्हें एक खतरे के रूप में देख रहे थे। Z57 ने अपने लोगों को संगठित किया और मंगल ग्रह पर एक स्वतंत्र क्लोन राष्ट्र स्थापित करने की योजना बनाई। लेकिन मानव सेना ने उन पर हमला कर दिया। मार्स की लाल मिट्टी पर लड़ाई छिड़ गई। Z57 और उसकी सेना ने अपनी बुद्धिमत्ता और तकनीक का उपयोग करके इंसानों को हराने की कोशिश की, लेकिन इंसानों के पास अत्याधुनिक हथियार थे। आखिरकार Z57 ने एक बड़ा फैसला लिया, शांति प्रस्ताव भेजने का। क्या इंसान क्लोनों को अपना अस्तित्व स्वीकार करने देंगे या फिर वे उन्हें पूरी तरह नष्ट कर देंगे? एक नई सुबह आने वाली थी, या तो क्लोनों की आजादी की या फिर उनके विनाश की। जारी रहेगा या फिर यही अंत है?